मित्रों, आज का वीडियो मैं एक ऐसे युति पे, एक ऐसे कंजंक्शन पे बना रहा हूं जहां पर हम बात करेंगे ऐसे दो ग्रहों के बारे में जिसे हम मंगल और सूर्य कहते हैं। अब सबसे पहले हमें जानना है कि ये दोनों जो ग्रह है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी ये युति बनने जा रही है, ये युति आपकी कुंडली में अगर है तो इसका आपको क्या परिणाम या आपकी पर्सनालिटी पे इसका क्या असर नजर आएगा, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें मंगल को समझना होगा। मंगल आपकी कुंडली में क्या दर्शाता है? मंगल एक तो आपका बिलीफ सिस्टम है, मंगल आपका गुस्सा है, मंगल आपका एक्शन है, मंगल रिप्रेजेंट करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पुलिस में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, सर्जन्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जासूसी का काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लीडर होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में कूद पड़ते हैं। वहीं पर अब इनकी जो युति है अगर सूर्य से हो जाए, जो कि आत्मकारक है, आपकी आत्मा है, तो आपका गुस्सा और आपकी आत्मा, आपका एग्रेशन जो एक साथ में आ जाए, ये जो समावेश बन जाए, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो डिफेंस में बहुत अच्छा प्रोफेशन अगर मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे वहां पे। अगर आपको उन जगहों पे आपकी अगर रुचि है जिसमें हथियार बनते हैं, पुलिस है, जासूसी कंपनियां हैं, जासूसी एजेंट हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हो। इमरजेंसी सर्विस जिसको कहते हैं, आपातकाल में आप उस चीज में फायरमैन बन सकते हो। यस, अगर सूर्य और मंगल एक साथ में है तो मंगल को एक मित्र भी माना गया है और सूर्य आपकी आत्मा है। जब ये युति बन जाती है तो आपका कनेक्शन, आप संबंध ऐसे लोगों से रखते हो जो बहुत बड़े ओहदों पे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदों पे, बड़े पॉलिटिशियंस, इनसे आपका संपर्क बनता है। हमें यह भी समझना है कि अगर मंगल और सूर्य की युति अगर हमारे दूसरे भाव में, पहले भाव में या 12वें भाव में अगर दृष्टि पड़ रही है इस कॉम्बिनेशन की, तो ये आपको बहुत गुस्सेल बना देता है। बहुत गुस्से वाले होते हो आप, लोग डरते हैं आपसे, आपके गुस्से से डरते हैं लोग। और वहीं पर अगर इस युति के अंदर अगर चंद्रमा भी जुड़ जाए, भगवान बचाए, क्योंकि फिर ऐसा देखा गया है कि आप ज्यादातर आप चिल्लाते हो, डांटते हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो काम पे हो। आपके नीचे काम करने वाले थर्राते हैं आपसे, घबराते हैं आपसे। मजाल है कि कोई लेट पहुंच जाए आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में, संभव नहीं है। आप हर चैलेंजेस को बहुत खूबी से निभाते हो। आप ऐसी परिस्थितियों में आप कूद पड़ते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है ये करना, क्योंकि मंगल और अगर ये युति अगर आपके 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में पड़ जाए तो क्या होगा? 6ठे भाव में आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता।
8वें भाव में आप बहुत गहराइयों तक उतर करके काम करते हो, इसीलिए मैंने कहा था एक सीक्रेट एजेंट या इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन वहीं पर आपको ये समझना है कि मंगल अगर उस घर में है तो आपके एक्सीडेंट्स बहुत करवा सकता है, फ्रैक्चर्स बहुत हो सकते हैं। 12वें घर में ये आपको जोड़ता है ऐसी जगहों पे जहां पे एकांत, जैसे कि जेल, यानी कि आप जेलर बन सकते हो। 12वें घर का संबंध विदेश से है तो विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश में आप सेटल हो सकते हो, या हिंदुस्तान में रहते हुए भी आप विदेशी जो बोलते हैं फॉरेन अफेयर्स उसको निभा सकते हो, वो कर सकते हो। 12वां घर संबंध रखता है हॉस्पिटल से। आप एक अच्छे सर्जन, एक अच्छे फिजिशियन, आप फायर ब्रिगेड में काम करने वाले हो सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि इमरजेंसी के वक्त आप बहुत अच्छी तरह से उस सिचुएशन को निभा सकते हो। तो करना क्या है आपको ये करना है कि आपको अपनी कुंडली में देखना है कि क्या आपकी कुंडली में यह जो ग्रह है मंगल और सूर्य एक साथ में है, और है तो कहां है। क्योंकि जिस भाव में यह है उस भाव में आप पूरी तरह से फोकस्ड हो। पहले भाव में है तो आप अपने आप पे पूरी तरह से फोकस्ड हो, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे। 7वें भाव में है तो आप शादी के घर को, मतलब आप अपने जीवन साथी को पूरी तरह से तवज्जो देते हो, लेकिन उसी तरह से उनको बहुत कंट्रोल में भी रखते हो। ये अगर चौथे घर में आ जाए तो ये लैंडेड प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, यहां पर भी पूरा ज्यादा आपका ये रहेगा। लेकिन घर में आप बहुत कंट्रोलिंग होंगे, लोग 2 बार सोचेंगे आपसे बात करने से पहले। हमें यह भी समझना है कि अब आने वाले दिनों में यह युति फिर से बनने जा रही है। मंगल ऑलरेडी सिंह राशि में है, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 अगस्त को। यह युति बन जाएगी और 30 दिन तक रहेगी। अब यह युति क्या परिणाम ला सकती है, मैं हमारे जीवन की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप साधारण तौर पर देखोगे, देखिए मंगल जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश किया उन्होंने, आपने 2 भूकंप देख लिए, ठीक है, 2 भूकंप आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। आज सवेरे का ही समाचार में देख करके भी आपके सामने बैठा हूं। सूर्य जब साथ में समावेश बनाएगा, जब आके जुड़ेगा, उसके बाद में और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।